दोस्तों मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के लिए साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह लाए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अशुद्ध चालक नहीं है। अर्धचालक, ये अर्धचालक नहीं है, ये अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पारा एक अर्धचालक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। ओम वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम का एसआई मात्रक विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओम का सिंबल ऐसा होता है। चौथा प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से सूचित करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि श्रेणी क्रम मतलब 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ने पर 3 प्रतिरोधों को जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 3 और 3, 6, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। छठवां प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट का एसआई मात्रक विभवांतर होता है, जिसे V से सूचित करते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि विभव का एसआई मात्रक क्या है। विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 8वां प्रश्न है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 484 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर 484 ओम। 9वां नंबर प्रश्न है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। यानी कि इसमें से कौन सा ताप जो टंगस्टन धातु को पिघला देगा, तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघल जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9-10वां कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। 11वां प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ओम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर प्रतिरोध को कहते हैं, और ओम इसे ओम का सिंबल यह है। 12वां प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब यानी कि 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 24 हो जाएगा। यानी कि 12 × 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24। अगला प्रश्न है 13 नंबर की सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वोल्ट होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
14वां प्रश्न है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभव है, इसका अल्पतमांक क्या होगा। यानी कि 1 मीटर स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 2 एम्पियर के बीच इसका विभव हो जाता है 20। तो अल्पतमांक क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.1 एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, इस आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि कूलम्ब का एसआई मात्रक आवेश होता है। 16वां प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें कौन से गतिशील कण होते हैं, तो इसमें आयन गतिशील कण होते हैं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन विद्युत का सुचालक है, तो इसमें ये सल्फर, ये प्लास्टिक, ये आयोडीन और ये ग्रेफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्रेफाइड हो जाएगा। ये विद्युत का सुचालक होता है। ये भी कुचालक है, प्लास्टिक कुचालक है, सल्फर भी कुचालक। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न की विभवांतर का मात्रक होता है। 18वां प्रश्न है कि विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होते हैं। यानी कि एक बल्ब में जो तंतु लगा रहता है, उस तंतु कौन से धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन धातु का बना होता है, जो कि एक बल्ब में इस तरह का तार से होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 30 ओम हो जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, यानी कि 10 ओम श्रेणी क्रम में होता है जो प्लस में होता है, तो 10 ओम और ये 20 ओम, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 ओम। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। जब किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित करने पर 11 दूनी का 22 और 1 शून्य यानी कि 110 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से सिर्फ डीसी धारा प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि डीसी धारा प्रवाहित होती है। डीसी को डिस्ट धारा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है।
अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि श्रेणी क्रम में। 25वां प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है, यानी कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जूल बटा कूलम्ब होता है। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 27वां कि किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि विद्युत हीटर जो है उसमें किस धातु का तार का प्रयोग किया जाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम तार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि नाइक्रोम होता है। 29वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहे के तार से। नर्म लोहे के तार से बनाया जाता है, नर्म लोहे। अगला प्रश्न है 30वां, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 प्रश्न है कि 1 HP असौ शक्ति, 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है। 1 HP मतलब हॉर्स पावर होता है, तो इसमें 746 वाट होता है, यानी कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर 32वें प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? यानी कि ये सूत्र दिया हुआ है, इसमें से कौन सा संबंध सत्य है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि V बराबर I इंटू R होता है। इसका राइट ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन सा पद निरूपित करता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि I² बटा I² इंटू R। 34वां प्रश्न है कि स्थिर विद्युत में आवेश क्या होते हैं? विरामावस्था में होते हैं, या गति की अवस्था में होते हैं, या दोनों की अवस्था में होते हैं, या किसी भी अवस्था में नहीं होते? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विराम अवस्था में। 35वां प्रश्न है कि धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गति की अवस्था में। 36वां प्रश्न है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जूल होता है। 37वां प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यानी कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इस 37 का राइट आंसर 1 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल में कितना मान होता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका 0.24 कैलोरी होता है। 39 प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण
ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जास्ते का तार का इलेक्ट्रोड बना होता है। 40वां प्रश्न है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोहे का होता है।